हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ ऊपर। तो अब चलते हैं, पहले होते हैं रेडी, उसके बाद करते हैं पूजा। मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी निकल गई और हवा तो बहुत तेज़ चल रही है। कल रात में तो बहुत बारिश हो रही थी, अचानक से मौसम ख़राब हो गया। आजकल तो मौसम का यही है। तो मैं रेडी होकर के आ गई हूँ मंदिर पूजा करने। तो मेरी सुबह की पूजा हो गई है समाप्त। हनु भी आ गया था, छत पर सोकर उठ गया था वो। तो अब हनु भी जा रहा है नीचे। अभी तक ये भी खेल रहा था। धूप बहुत तेज़ बढ़ गई है और हवा तो बहुत तेज़ चल रही है। तो अब चलते हैं नीचे। मैंने गेट के पास पूजा कर ली थी, यानी कि हम रोज़ जल चढ़ाते गेट के पास, तो वो मैंने कर लिया था। यहाँ मैं हनु के लिए दूध लेकर आ गई हूँ। हनु मेरा गुस्सा हो गया है। गुस्सा नहीं है, इसने मुंह में काजू भरा है। इसकी आदत है, अगर इसके मुंह में कोई चीज़ होगा तो ये दूसरी खाने की चीज़ लेगा ही नहीं, हटा देगा। तो अब इसका काजू जब तक फिनिश नहीं हो जाता ये दूध ही नहीं पिएगा। तो यहाँ मेरी चाय भी बन गई है। तो अब सबसे पहले पीते हैं चाय। तो हमने चाय पी ली थी। हनु के पापा को जाना है साइड पे। तो यहाँ मैं खाना बनाने लग गई हूँ, क्योंकि हनु के पापा नहाने चले गए हैं। तब तक मुझे तैयार करना है। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल और आलू की भुजिया सब्जी। तो सादी दाल के साथ आलू भुजिया की सब्ज़ी या फिर आलू और टमाटर का भरता ही अच्छा लगता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। एक तरफ मैंने दूध गर्म होने रख दिया है और एक तरफ बन रहे हैं दाल और चावल। तो अब सबसे पहले आलू काट लेते हैं। यहाँ मैंने आलू कट कर लिए हैं। तो अब बनाते हैं सब्ज़ी। बहुत समय नहीं लगता और ये टेस्टी भी लगती है बहुत। पहले मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बनाती थी, पर लास्ट टाइम जब मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि ये जब थोड़ी क्रंची हो जाती है ना तभी मुझे पसंद है। पर कभी मैं कुछ ज़्यादा ही क्रंची बना देती हूँ। तो मैंने हनु के लिए एप्पल कट कर लिया था। बेचारा हनु सुबह सुबह इतनी पढ़ाई कर रहा है, इसे भूख लग जाती है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ खाना तैयार हो गया, दाल भी हमारी तैयार है। तो मैंने सबसे पहले सोफ़े के कवर सही कर दिए थे, जो कि अभी थोड़ी देर बाद फिर से यही हालत होगी इसकी। अनु मेरा टेबल के नीचे कलर्स के साथ खेल रहा था। इसे इतना बड़ा घर, कहीं इसको जगह ही नहीं मिलती, टेबल के नीचे ही ये घुसा रहता है हमेशा। तो मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है। मैं जा रही हूँ हनु को नहलाने, क्योंकि सारे काम ख़त्म हो गए। अब हनु को नहलाऊँगी। नहाने से पहले हनु ब्रश ज़रूर करता है, तो हनु ले लिया है ब्रश, अब ये घूमेगा। यहाँ हनु के पापा आ गए थे तो मैंने उन्हें खाना दे दिया था। मैंने छाछ भी बना दिया था साथ में। हनु को आज मेरी नींद नहीं आ रही है, ये दूध पीकर फिर भाग गया था। हनु के पापा गए ऑफिस। अब मैं भी जा रही हूँ खाना खाने, मुझे भी लग गई है भूख। हनु खा रहा है सूखा चावल। अब हनु दूध पीकर सोएगा, क्योंकि इसके सोने का समय हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है आज। तो हनु हमारा सोकर उठ गया था। फिर इसने मुझे कहा बेड पे से नीचे उतारने। मैंने इसे नीचे उतारा तो इसने ड्रॉअर खोल के पहले हमारे शादी के कार्ड्स को देखा, इसे पसंद नहीं आया तो ये गया आगे वाले कमरे में, फ़ोन लेकर आ गया। अब ये फ़ोन लेकर घूमता रहेगा। इसकी आदत है बड़ों जैसे, जहाँ जाता है फ़ोन लेकर जाता है। तो हनु के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया था। हनु मेरा दूध पी लिया है, अब ये करेगा मस्ती। तो अब हो गया है हनु के खाना खाने का समय। हनु के पापा आ गए हैं और हनु की मस्ती भी शुरू हो गई है। हनु को वॉच का बहुत शौक है। हनु अपने पापा की ही वॉच पहनकर घूमता रहता है। हनु के पापा के सर में आज थोड़ा सा दर्द था, तो मैंने तेल मालिश कर दिया और यहाँ हनु भी मस्ती शुरू कर दिया है। अपने पापा के ऊपर बैठ के कूदने लगा। ये रात में भी ऐसे ही करता है। हनु के कंप्यूटर में म्यूज़िक बजने लगा तो हनु ने डांस करना शुरू कर दिया। हनु को सिर्फ म्यूज़िक चाहिए, हनु का डांस अपने आप निकलने लगता है। तो मेरी तबीयत 2-3 दिनों से ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज मैं सादी खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि ना मेरा खाने का मन है और ना ही बनाने का। तो इसलिए मैं बहुत नॉर्मल सा खाना बना रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसीलिए। यहाँ अनु की मस्ती फिर से हो गई है शुरू। पता नहीं आजकल के बच्चे ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा रील में देखा है। मेरे हनु ने भी शुरू कर दिया, पता नहीं कैसे। हनु कर रहा है अपने कलर्स के साथ मस्ती, और हनु ने यहाँ फिर से ब्रश करना शुरू कर दिया। हनु दिन भर में कम से कम 6-7 बार ब्रश करता ही है। जितने हनु के दांत नहीं है उससे ज़्यादा तो हनु ब्रश ही कर लेता है। हमारे घर में इतनी दांतों की केयर कोई नहीं करता जितना हनु करता है। बेचारा कितना अच्छा बच्चा है। यहाँ हनु मुझे बाय और जय करके अब जा रहा है घूमने। इसने सारे कुशन्स फेंक दिए हैं बाहर। ये अब बाहर भगवान जी के पास भी जय करेगा। बहुत समझदार है, इसे पता है कि हम यहाँ जय करने के बाद ही घूमने निकलते हैं। तो यहाँ हनु ने जय कर लिया है, उसके बाद ये मुझे बुला रहा है, क्योंकि इसे पता है इसके घूमने का समय हो गया है और हनु की दादी नहीं है, तो हनु किसके साथ जाए। बेचारा घूम ही नहीं पा रहा है आजकल। तो हनु की बुआ आई थी आज हनु से मिलने, यानी कि हमारी मौसी जी, मौसा जी एंड सृष्टि। तो हनु उनके साथ बाइक पे ना घूमे ऐसा हो ही नहीं सकता। मौसा जी के पास हनु तुरंत चला जाता है, फिर मेरे पास नहीं आता है। तो यहाँ शाम की पूजा हो गई थी। हनु के पापा ने पूजा कर ली थी और तुलसी माता के आगे दिया भी जला दिया था। और शाम की हवा तो बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। वो भी एकदम ठंडी ठंडी, मौसम बहुत अच्छा है वैसे शाम का। दिन में तो आजकल बहुत गर्मी रहती है।
तो हम खाना खाने बैठ गए। हनु ने भी खाना खाना शुरू कर दिया है। हनु अपने हाथ से आजकल खाता है खाना। और चल रहा है हमारा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो किचन मैंने साफ़ कर लिया है, दूध भी गर्म हो गया। मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। हनु के लिए दूध मैंने ले लिया। मैं सबसे पहले चेंज करूँगी हनु के कपड़े, क्योंकि हनु को पसीना बहुत होता है, तो रात में इसके कपड़े चेंज कर देती तो अच्छा रहता है। अब हम चलते हैं ऊपर। हनु की हो गई है मस्ती शुरू, पर ये दोपहर में जल्दी उठा था, तो अब ये सोएगा थोड़ी सी मस्ती करने के बाद ही। हनु की मस्ती तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप सभी को मेरा और हनु का राम राम।